नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो के पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे स्पेशल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, हम जो भी नया काम करते हैं उसको आत्मसात कर लेते हैं, ये किससे संबंधित है, किस नियम से संबंधित है? आत्मसातीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, या फिर परिणाम के नियम से? तो किससे ये रिलेटेड है? तो जब हम आत्मसात कर रहे हैं तो सीधी सी बात हो जाएगी कि ये आत्मसातीकरण के नियम से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रकार हैं। सीखने के कितने प्रकार हैं? तो आपका ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, गामक, ये सभी आपके सीखने के प्रकार हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सीखने के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वो विधियां हैं कौन सी? ठीक है, यानी वो कौन सी विधि है जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने के लिए? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि करके सीखना। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चा जितना करता है उतना जल्दी, उतना ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वो है करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है किससे? विचारों का आदान प्रदान छात्र कैसे करते हैं? तो सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी से, ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए जो विषय सामग्री है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आपको वहाँ पर शिक्षण सूत्र यूज करना है जो कि है सरल से जटिल या सरल से कठिन की ओर। ठीक है, इसको आपको यूज वहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के बिना संभव नहीं है। सीखने के बिना इनमें से क्या संभव नहीं है? तो सीखने के बिना किसी भी तरीके की उत्तेजना संभव नहीं है। जब हम सीखते हैं तभी हमें क्या कह सकते हैं हम कि अभिवृद्धि, वृद्धि, उत्तेजना या फिर दोनों क्या संभव नहीं है? तो वृद्धि और अभिवृद्धि वो भी सीखने के बिना संभव नहीं है। तो इसका जो आई थिंक आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, सीखने के बिना जब सीखेंगे तभी वृद्धि होगी और तभी अभिवृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। ठीक, तो इसका कथन जो ये कहा गया है वो किसने कहा है? तो ये कथन मार्सेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और कथन आपके सामने आ रहा है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन बी इज राइट आंसर थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर का जो आपका प्रैक्टिस सेट है उससे लिए गए हैं। तो आप बिल्कुल भी इसमें ही कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। तो ऐसी वैयक्तिक भिन्नता जो होती है वो किस प्रकार की वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी आंतरिक विभिन्नता। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कथन सही है? आपको सारे कथन पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, सही है। वैयक्तिक भिन्नताओं का मापन संभव है, सही है। वैयक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती है, सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आपका 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व में निम्नलिखित पक्ष विकसित होते हैं। कितने पक्ष विकसित होते हैं? तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, उपरोक्त सभी, ये सही जवाब हो जाएगा। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद आदि पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनना,
गुड़िया खेलना, घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। तो ये विभेद क्या कहलाता है? तो डेफिनेटली ये आपका रुचि संबंधी एक विभेद है कि रुचियों में दोनों में अंतर है, तो ये रुचि संबंधी विभेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, कौन सी? तो वो है व्याख्यान पद्धति, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाता है और ये शिक्षण में यूज़ की जाती है, क्योंकि जो व्याख्यान विधि है, जो एक्सप्लेनेशन मेथड है आपका, इसमें ये याद नहीं रखा जाता, ये ध्यान नहीं दिया जाता कि क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त जो गौण नियम हैं उनको मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो कौन कौन से गौण नियम है? गौण नियम इनमें से आपको बताना है कौन से? तो बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है आपका, क्योंकि बाकी आपका अभ्यास का नियम, प्रमेय, ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते थे, लेकिन बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है ये आता है गौण नियम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है? तो असमान अंशों का सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वह है? वंचित वर्ग में इनमें से क्या नहीं आता है? ध्यान दीजिए, क्या नहीं आता है? तो जो अमीर वर्ग है वो वंचित वर्ग में नहीं आता है। बाकी महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, विकलांग वर्ग, ये वंचित वर्ग से संबंधित हैं। अगला है, मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका भाटिया जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है। ठीक, नहीं आती है, कौन सी? तो सामूहिक शिक्षण पद्धति जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसी को शिक्षा प्रदान करने में काम नहीं आएगी, वो एक समूह में ही काम आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा है तो बिल्कुल है कि बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जा रही है, तो बच्चे और कक्षा भी है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? समूह में सीखेंगे। ठीक है, तो बाल केंद्रित कक्षा में समूह में सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है, शरीर में जो अलग होते हैं वो, तो वो कैसे अलग होते हैं? तो वो उनमें होती है शरीर की भिन्नता होती है, बाहरी भिन्नता, बाहर से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियां हैं। व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधियां बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तिगत इतिहास, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो वही क्वेश्चन आपका है, रिपीट हो गया है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो किस तरीके की होती है? व्यक्तिगत भिन्नता आपकी इन सभी तरीकों की होती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, बौद्धिक, व्यक्तिगत और शारीरिक सभी तरीके की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है किन चीज़ों में? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण चयन विधि में, या फिर उपरोक्त सभी में? तो जी हाँ, बिल्कुल उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। मानसिक विभेद के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आएगा? तो मानसिक की बात हो रही है तो शारीरिक संरचना संबंधी भेद जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्या रूप में व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं निर्धारण मान। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व में निम्नांकित पक्ष विकसित होते हैं। तो सभी पक्ष विकसित होते हैं, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, उपरोक्त सभी पक्ष विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नोट्स के लिए मैं आपको नंबर दे चुकी हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे हमारे नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपको कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम और अपने एग्ज़ाम की डिटेल के साथ हमें मैसेज करना है।
हम आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप मुझे किसी भी सोशल साइट पे फॉलो कर सकते हैं। हर सोशल साइट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।